फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें याओ चैन जाओ यान को हील करता है और साथ ही उसको डोकुई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहां पर बोली लगाई जा रही है। वहां पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी याओ क्लैन, आओबा क्लैन और जिएली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इसमें बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम याफीत है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब जाओयान को ये पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चैन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओयान भी एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर याओचैन कहती है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है जो जाओयान ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओयान फुल मोटिवेट हो उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओयान अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहां पर जाओयनर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी जिसमें जाओयनर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओयनर को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओयान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि अभी भी सब जाओयान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जॉनिंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओयनर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने मास्टर याओ चैन के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो इस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टैटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टैटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओयान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठ मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओचैन और जाओयान एक जंगल में जाते हैं जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। याओचैन फिर उससे कहता है कि तुमने और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओयान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओयानर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहां ये फाई स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। रिंग के अंदर याफाई को पता चल जाता है कि ये फाई की सीधे साधी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओयान को समझाता है। याफाई बातों बातों में जाओयान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओयान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलेक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूब बताई जाती है। असल में इस स्पिरिट एलेक्सर से डोकुई लेवल के इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा था कि वो पिल जो नायान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स भी है। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओयान अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओयान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात जियालिए बीए को पता था। इसीलिए जियालिए बीए एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओयान कर देता है। जाओयान का वजीर उसे समझाता भी है कि जियालिए बीए मन से हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जाओयान को वो लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओयान को वो पोशन दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था जिसको जियालिए बीए हासिल कर लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है।